नमस्कार साथियों। सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप और आरोपी संजय से ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक बार तो सीबीआई ने पूछ लिया कि तुम्हारे पीठ और जांघ पर क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने खरोंच दिए हैं। इसके अलावा भी सीबीआई ने कई हिला देने वाले सवाल पूछे हैं। इसमें कोलकाता के रेड लाइट एरिया के भी सवाल जुड़े हुए हैं। पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है। आइए जानते हैं कि सीबीआई ने संजय रॉय से क्या क्या पूछा। सीबीआई ने पहले सवाल में पूछा कि क्या तुम नर्वस हो, जिसके जवाब में संजय बोला कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, इसलिए मैं नर्वस नहीं हूं। जिसके बाद सीबीआई ने वारदात वाली जगह की तस्वीर निकाली और दिखाकर पूछा कि क्या आप इस जगह को जानते हैं। संजय बोला मुझे समझ नहीं आ रहा है। सीबीआई का दूसरा सवाल, इसी जगह पर जघन्य कांड हुआ है और आप यहाँ मरीजों की देखभाल करते हैं, उसके बाद भी इस जगह को क्यों नहीं पहचानते। संजय का जवाब, ये जगह परिचित लगता है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सीबीआई अधिकारी ने एक दूसरी तस्वीर दिखाई जहां गलियारे के सीसीटीवी फुटेज में संजय की तस्वीर कैद हुई थी। उसे दिखाकर सीबीआई ने पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। संजय का जवाब, हाँ अली, अस्पताल के अंदर 4 मंजिल का गलियारा है, तस्वीर में मैं ही हूं। फिर सीबीआई ने पूछा, वारदात के समय आप वहां क्या करने गए थे। संजय का जवाब, बस ऐसे ही गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सीबीआई ने तुरंत पूछा, आपने क्या नहीं किया। संजय का जवाब, मैंने किसी को नहीं मारा। सीबीआई का अगला सवाल, तो आप सेमिनार रूम में क्यों गए। संजय का जवाब, मैं गया था लेकिन मैं सेमिनार घर में अंदर नहीं घुसा। इसके बाद सीबीआई का खून खौल उठा क्योंकि संजय झूठ बोल रहा था। सीबीआई ने गुस्से में पूछा, अगर आप घर में दाखिल नहीं हुए तो उस कमरे में आपके ब्लूटूथ के एक हिस्से का क्या हुआ। संजय का जवाब, मुझे नहीं पता सर। सीबीआई का अगला सवाल, क्या आप जानते हैं कि वह महिला डॉक्टर उस सेमिनार कक्ष में सो रही थी। संजय का उत्तर, मुझे नहीं पता था, मैंने सेमिनार घर में घुसकर देखा, मुझे पहले पता नहीं था। सीबीआई का अगला सवाल, आपने तो अभी कहा था कि आपने घर में प्रवेश नहीं किया, तुमने तो कहा था कि घर में कोई नहीं है। संजय का जवाब, नहीं, कमरे में रोशनी बहुत धीमी थी, पहले तो ये खाली खाली लग रहा था, तभी मैंने देखा कि कोई लकड़ी के तख्त पर लेटी हुई है। सीबीआई का अगला सवाल, चौथी मंजिल पर जाने से पहले आपने 5वीं मंजिल पर क्या किया। संजय का जवाब, थोड़ा शांत, मैं ऐसे ही गया था। सीबीआई का अगला सवाल, हर सुबह आप अस्पताल की विभिन्न मंजिलों पर क्यों घूमते हैं। संजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संजय वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिनों से उस ट्रेनी महिला के पीछे लगा हुआ था। इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। शायद वह महिला पहले भी सेमिनार हॉल में सोई थी। उसने पहले भी कई बार उस महिला को सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा था और फिर उस रात उसने जाकर वह कारनामा कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सीबीआई का अगला सवाल, आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो किसने किया। संजय बोला, सर मुझे नहीं पता। सीबीआई का सवाल, क्या आपने उस कमरे में किसी को देखा। संजय बोला, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई का सवाल, आपने कहा कि आप उस कमरे में नहीं गए। संजय बोला, मैं कमरे में नहीं घुसा, मैंने दरवाजा धक्का दिया और अंदर झांका। सीबीआई का सवाल, आपने झांक कर क्या देखा। उत्तर, खाली कमरा, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई का सवाल, फिर आपने क्या किया। संजय का उत्तर, मैं नीचे आ गया और फिर मैं घर चला गया। संजय के इस झूठे जवाब को सुनकर एक बार फिर से सीबीआई अधिकारी तिलमिला गए, क्योंकि कमरे में झांकने के बाद वह 35 मिनट तक अंदर घुसा रहा। वह सोए हुए महिला पर जंगली जानवर की तरह कूद पड़ा था। वह कई दिनों से उस महिला को घूर रहा था। पूरे 35 मिनट तक उसने महिला के साथ जघन्य अपराध किए।
लेकिन फिर भी वह कहता है कि मैंने झांका, देखा और घर चला गया। संजय के इस घूमने वाले जवाब को सुनकर सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज का समय दिखाकर पूछा, खाली झांकने में 35 मिनट से ज्यादा का समय क्यों लगा? सीबीआई का यह सवाल सुनते ही संजय बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि इसी 35 मिनट में उसने पूरे भारत को हिला दिया था। लेकिन इसके बाद सीबीआई ने संजय से सबसे खतरनाक सवाल पूछ दिया। सीबीआई ने एक और तस्वीर दिखाकर पूछा, बताइए कि आपकी बाएं जांघ के पीछे पीठ पर और बाएं हाथ पर यह खरोंच कैसे आई है? इसके जवाब में संजय बोला, सर मुझे याद नहीं है। फिर सीबीआई ने पूछा, डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित महिला के शरीर पर भी खरोंच के निशान हैं। संजय बोला, इसका मुझे ध्यान नहीं। दरअसल दोस्तों, संजय ने जब उस ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ सेमिनार हॉल में जबरदस्ती की थी, तो उस वक्त महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने नाखून से संजय के ऊपर वार किया था। इसके बाद संजय ने भी उन पर तेज प्रहार किए थे और उनके शरीर के कई हिस्सों से खून निकल रहे थे। लेकिन सीबीआई का अगला सवाल सबसे हैरान करने वाला था। सीबीआई ने पूछा, क्या आपके शरीर पर यह आपकी गर्लफ्रेंड के खरोंच के निशान हैं? संजय बोला, हाँ शायद हो सकता है। सीबीआई ने पूछा, ये कब हुआ? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके शरीर पर खरोंच के निशान कब कर दिए? संजय बोला, उसी रात। सीबीआई के सामने संजय खुलेआम झूठ बोल रहा था। सीबीआई का अगला सवाल, आपकी प्रेमिका कहाँ रहती है? संजय बोला, चेतला में। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता में सोनागाछी के अलावा चेतला के अंदर भी एक रेड लाइट एरिया है, जहां लोग सेक्स वर्कर से मिलने के लिए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार संजय भी वहां गया था, लेकिन अंदर नहीं गया। माना जाता है कि अगर संजय उस दिन वहां अंदर जाकर अपनी भूख मिटा लेता, तो उसकी सेक्सुअल एनर्जी शांत हो जाती और फिर शायद लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर की जान बच जाती। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। सीबीआई का अगला सवाल, माना कि आपकी गर्लफ्रेंड चेतला में रहती है, लेकिन आप उस रात उनसे मिलने नहीं गए थे। संजय बोला, ना मैं गया था सर, मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। सीबीआई का अगला सवाल, आपके मित्र ने हमें बताया कि आप चेतला में अंदर नहीं घुसे, तुम बाहर खड़े थे, आपका दोस्त रेड लाइट एरिया में अंदर गया था। संजय बोला, मैं भी अंदर गया था सर, मेरा दोस्त सौरभ गलत कह रहा है। आपको बता दें कि जहां संजय से पूछताछ हो रही थी, वहां से थोड़ी दूरी पर दिख रही एक जगह पर संजय का दोस्त सिविक वॉलंटियर्स ने पूछताछ में दावा किया कि चेतला के कोठे से निकलने के बाद उस रात संजय रॉय का मूड बहुत खराब था। संजय रॉय सेक्स वर्कर के पास नहीं गया था, वह बाहर खड़ा था। उसका साथी सिविक वॉलंट अचानक बाहर आने के बाद संजय रॉय ने उससे कहा कि आरजीकर अस्पताल जाएंगे, यानी कि चेतला के कोठे में उसकी हवस पूरी नहीं हुई थी और इसे पूरी करने के लिए वह अस्पताल जाना चाहता था। जब संजय को उसके साथी सिविक वॉलंट्स नहीं, किसी खूंखार जानवर की तरह अस्पताल में घुस गया। सीबीआई का अगला सवाल, आपकी गर्लफ्रेंड भी कहती है कि आप नहीं गए, इसके अलावा आप उस वक्त किसी दूसरी गर्लफ्रेंड से अस्पताल में आप कितने समय तक रुके? संजय का जवाब, मैं दोपहर को बाहर आ गया था। सीबीआई का अगला सवाल, क्या आप उसके बाद दोबारा गए? संजय थोड़ी देर चुप रहा। अगला सवाल, आप क्या सोचते हैं, कहिए क्या आप दोबारा अस्पताल गए थे? जवाब, हाँ मैं गया था। सीबीआई ने पूछा, दोबारा आप कब गए? संजय बोला कि अस्पताल में दोबारा शाम को गया था। सीबीआई ने पूछा, ठीक ठीक बताओ, आप शाम को कब गए थे? संजय का जवाब, मरीजों की देखभाल करना मेरा काम है, तो इसलिए मुझे कई बार अस्पताल जाना पड़ता है, सभी टाइम ठीक से याद नहीं आ रहा। इसके अलावा भी सीबीआई ने संजय से कई बड़े सवाल किए हैं जो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। उसे लेकर हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। सीबीआई आरोपी संजय रॉय से पॉलीग्राफ टेस्ट में और भी सवाल पूछ रही है। इस टेस्ट में 3 तरह के सवाल होते हैं, रिलीवेंट, इररिलेवेंट एंड कंट्रोल क्वेश्चंस।
चेतला के कोठे से संजय डायरेक्ट अस्पताल क्यों गया, इसे लेकर सीबीआई काफी कुछ जानना चाहती थी। सीबीआई के अधिकारी यही जानना चाहते हैं कि संजय रॉय आखिर क्यों आरजी कर अस्पताल लौटा। क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी? क्या उसने पहले से प्लानिंग बना रखी थी और वह अपने प्लानिंग को अंजाम देने के लिए आरजी कर अस्पताल लौटा था? सीबीआई इससे पहले संजय रॉय को आरजी कर अस्पताल भी ले गई थी और पूरी वारदात को रिक्रिएट किया था। अब पूछताछ के आधार पर सीबीआई दूसरे राज जानने की कोशिश कर रही है। अब आइए जानते हैं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछे गए वे 25 सवाल, जिसे सुनकर खुद प्रिंसिपल कांपने लगे थे। पहला सवाल, क्या आपका नाम संदीप है? ORR, अपना मोबाइल नंबर बताएं। कितने फोन रखते हैं वह भी बताएं। दूसरा सवाल, क्या आपका जन्म कोलकाता में हुआ है? तीसरा सवाल, क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में थे? चौथा सवाल, क्या आज शनिवार है? नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि पीड़िता का रेप किसने किया? नेक्स्ट, क्या आपने कभी झूठ बोला है? नेक्स्ट, क्या आसमान का रंग नीला है? नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि पट्टा का मर्डर किसने किया? नेक्स्ट, क्या पीड़िता का गैंग रेप हुआ था? नेक्स्ट, क्या पुलिस को आपने इस वारदात की जानकारी दी थी? नेक्स्ट, क्या आपने वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था या उससे मुलाकात हुई थी? नेक्स्ट, क्या आपके और पीड़िता के बीच किसी तरह का विवाद था? नेक्स्ट, क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था? नेक्स्ट, क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई? नेक्स्ट, अगर हां तो क्यों? नेक्स्ट, आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता था कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी होता है? नेक्स्ट, क्राइम सीन का रिनोवेशन क्या आपने करवाया? नेक्स्ट, क्यों करवाया? क्या किसी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था? नेक्स्ट, परिवार को जो जानकारी दी क्या वह किसी के कहने पर दी गई थी? नेक्स्ट, सबूतों के साथ छेड़छाड़ एक अपराध है, इसकी जानकारी है आपको? नेक्स्ट, क्राइम सीन को आपने जांच पूरी होने तक सुरक्षित क्यों नहीं रखा? नेक्स्ट, वारदात के बाद आपने तुरंत अपना इस्तीफा क्यों दे दिया? इतनी जल्दी किस बात की थी? नेक्स्ट, क्या आपको रिजाइन करने के लिए किसी ने दबाव बनाया था? नेक्स्ट, आपने वारदात के बाद किस किस से बात की? वारदात की जानकारी फोन पर किस किस को दी? नेक्स्ट, क्या सजाई रॉय को जानते हो? नेक्स्ट, अगर हां तो कब से, कितनी बार मिले? अगस्त को मिले थे। दोस्तों, कोलकाता केस में अभी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। सभी तरह के क्राइम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब